हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और हम आपको चारों शिफ्टों का जो होता है बाद में लगातार आपको लेकर के आते हैं। इंग्लिश के एनालिसिस जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाता है वो पूरा इंग्लिश का यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो फिर से लेकर के आ चुके हैं, थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन कम ही मिल पाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मिल पाते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के प्रति काम करने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, जैसा कि हमेशा सिनोनिम्स से शुरू होता है तो सिनोनिम्स से हम शुरुआत करेंगे इसकी। पहला जैसे आपका एक वर्ड पूछा गया था, कंसेंट दिया हुआ था। कंसेंट का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था। कंसेंट के अगर हिंदी शब्द की बात करें तो सहमति जो है आपका राइट आंसर हो जाता है कंसेंट का, यानी सहमति इसका राइट आपका यानी कि हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आपका एग्रीमेंट हो सकता है, एसेंट हो सकता है, कंकरेंस हो सकता है। तो बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग आइडिया दे सकते हैं कि ऑप्शन क्या पूछे गए थे। बाकी आपको ऑप्शन पर ही निर्भर करता है, ऑप्शन पर डिपेंड होगा। तो कंसेंट जो होता है आपका सहमति होता है, बाकी एग्रीमेंट वगैरह जो होता है इसके सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था सिनोनिम्स का, वो पूछा गया था रिसीव। रिसीव आपका क्या होता है? रिसीव होता है आपका प्राप्त करना। तो रिसीव की बात करें तो सभी को पता होगा, बिल्कुल आसान सा वर्ड है रिसीव, सभी को आता है कि क्या होता है इसका मतलब। एक्सेप्ट आपका हो जाएगा, कलेक्ट आपका हो सकता है, इनकाउंटर आपका हो सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपका रिसीव हो सकता है। आपका गेन भी हो सकता है, मान लीजिए आपको ऑप्शन में गेन दे दिया प्राप्त करना, आपका एक्वायर दे दिया, एक्वायर मान लीजिए आपका दे दिया, कुछ भी आपको दे सकते हैं, एक्वायर दे सकते हैं, गेन दे सकते हैं। तो उस तरह से आपको देख लेना है। बाकी रिसीव का मतलब तो आप सभी को पता ही है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था फोर्थ शिफ्ट का है। फोर्थ शिफ्ट में आपका आया था कि इंटरलिंक्ड का यहाँ पर पूछा गया था। इंटरलिंक की बात करें तो इंटरलिंक का मतलब समझ सकते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं इंटरलिंक है इससे। तो इंटरलिंक का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी कोई जो चीज़ जो होती है जुड़ी हुई होना आपका इंटरलिंक्ड होती है। कनेक्टेड आपका हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा, कंबाइंड आपका हो जाएगा, यानी ये कंबाइंड हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे इंटरलिंक से रिलेटेड आपके सिनोनिम्स, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था विजिलेंट पूछा गया था। विजिलेंट जो आपका होता है तो विजिलेंट आपका एक तरह से यह समझ सकते हैं आपका चौकन्ना समझ सकते हैं। विजिलेंट होना आपका चौकन्ना होना भी हो जाता है। चौकन्ना के साथ साथ अगर आप चौकन्ना ना समझें इस चीज़ को तो आप समझ सकते हैं कि आपका हो जाएगा, मान लीजिए सतर्क रहना, सावधानी बरतना, किसी चीज़ की सतर्क रहना, सावधानी बरतना। तो ये जो सारे वर्ड हैं आपके, ये आपके हो सकते हैं विजिलेंट, चौकन्ना वगैरह। तो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चंस आपका दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था क्वेश्चंस। इसका ऑप्शन पता है, क्वेश्चंस आपका दिया हुआ था। बाकी ऑब्जर्वेंट भी हो जाएगा, वॉचफुली भी हो जाएगा। ये सारे वर्ड आपके विजिलेंट से रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आपका वाइजली का पूछा गया था किसी शिफ्ट में। तो वाइजली की बात करें तो आपका सेंसिबली हो जाएगा, प्रूडेंटली आपका हो जाएगा, जुडिशियली हो जाएगा, इंटेलिजेंसी भी आपका हो सकता है, मान लीजिए अगर दे दिया जाए तो इंटेलिजेंसी भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एंटोनिम्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक ना किया हो और शेयर ना किया हो, तो आप लोग इतना ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम्स जो रिलेटेड एनालिसिस है यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आपको जीके, जीएस और इंग्लिश दोनों के एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के आसानी से चेक कर लेंगे जाके, तो आपको मिल जानी है। एंटोनिम्स आपका दिया गया था यहाँ पर, एक गुलिबल दिया हुआ था। गुलिबल क्या होता है ये पहले भी आपका पूछा गया था। विश्वसनीय आप समझ सकते हैं, विश्वसनीय आप समझें, या आप विश्वसनीय ना समझें तो जल्दी भरोसा करने वाला आप कह सकते हैं, यानी कि जल्दी भरोसा करने वाला जो आपको होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स यूज किया जाएगा वो सस्पिशियस आपका हो जाएगा, यानी संदेह युक्त होना। साइनिकल आपका हो जाएगा, तो साइनिकल हो जाता है, सस्पिशियस हो जाता है। तो ये जो सारे यहाँ पर रिलेटेड वर्ड हैं ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स से, जो कि पूछे गए थे। नेक्स्ट एक आपका आया हुआ था क्रिटिकल। देखिए क्रिटिकल की अगर यहाँ पर बात करिए तो क्रिटिकल क्या होता है आपका खतरे में होना। क्रिटिकल जैसे आप बोलते हैं ना हॉस्पिटल वगैरह में कि क्या होता है कि क्रिटिकल कंडीशन है। तो क्रिटिकल कंडीशन होने का मतलब आपका है कि कोई चीज़ आपका खतरे में होना, तो क्रिटिकल आपका हो जाता है। जिसमें आपका चैरिटेबल हो जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट तो हमें सेफ़ लगता है, यानी कि सेफ़ हो जाएगा। क्रिटिकल ना हो के आप सेफ़ हैं, फॉरगिविंग हैं, चैरिटेबल हैं। तो ये सारे जो हैं क्रिटिकल के आपके यहाँ पर एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड की बात करें तो ये आपका एक तरह से समझ सकते हैं मॉडर्न होना, यानी कि मॉडर्न होना या नयापन होना या ऐसा कुछ होना, नया मॉडर्न टाइप का, तो ये आपका होता है सोफिस्टिकेटेड। तो सोफिस्टिकेटेड की बात करें तो यहाँ पर आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, जिसका आपका ऑप्शन की बात करें तो आपका प्राइमिटिव दिया गया था ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राइमिटिव, जो कि ऑप्शन में गिवन था। बाकी आपका अनसोफिस्टिकेटेड भी हो सकता है अगर कुछ ना आपको दिया हो, बाकी अनस्यूटेबल भी आपको हो सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके सोफिस्टिकेटेड से रिलेटेड यहाँ पर हो जाएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपका इफरवेसेंट पूछा गया। तो इफरवेसेंट क्या होता है आपका, ये समझ सकते हैं कि आपका ऊर्जावान होना, यानी कि बिल्कुल आपका ऊर्जावान होना आपका इफरवेसेंट होता है, जो कि पूछा गया था। तो इसमें अगर बात करें तो आपका इनएक्टिव भी इसका एंटोनिम्स हो सकता है, सोबर भी हो सकता है जो इसका मतलब शांत होता है आपका, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। स्टिल भी हो सकता है, स्टिल भी शांत होता है। देखिए आपको स्टिल आप वो मत समझिए कि अभी भी बोलते हैं आई एम स्टिल एंग्री, जैसे बोल देते हैं मैं स्टिल एंग्री, मैं अभी भी एंग्री हूँ। एक आपका स्टिल होता है मतलब आप शांत हैं, आई एम स्टिल, मैं अभी भी शांत हूँ। दो बार अगर कहीं पर आ गया लिख के मैं आई एम स्टिल, इसका मतलब कि मैं अभी भी शांत हूँ। तो स्टिल का मतलब आपका शांत भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी एक वर्ड पूछा गया था अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल क्या होता है आपका कि यानी आपका आरामदायक ना होना। कंफर्टेबल आपका आरामदायक होता है और आरामदायक ना होना मतलब आपका हो जाता है यहाँ पर अनकंफर्टेबल, जिसके एंटोनिम्स के तौर पर कंफर्टेबल आपका हो जाएगा। और ईजीनेस या ईजियर आपका कुछ दिया हुआ था आपका एंटोनिम्स में, जो कि राइट आंसर था। तो ईजीनेस यहाँ पर दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ था फिल्दी। फिल्दी की अगर बात करें आपका, तो फिल्दी जो यहाँ पर है आपका फिल्दी क्या होता है, गंदा माइंडेड आप समझ सकते हैं। आपका फिल्दी मतलब गंदा होता है, कोई चीज़ जो गंदी हो, आपको समझ सकते हैं बैड। तो इसका आपका पूछा गया था एंटोनिम, तो क्लीन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, क्लीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें स्क्रब्ड भी आपका हो सकता है, पोलाइट भी आपका हो सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके फिल्दी के एंटोनिम्स के तौर पर हो जाएंगे। एक मुझे नया वर्ड आज देखने को मिला, हरेंग, जो आपका लिखा हुआ हैरेंग जो आपका होता है एक नया वर्ड होता है, ये आपका नया वर्ड है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। मुझे देखने को मिला हैरेंग आपका पूछा गया था। इसका मतलब ये होता है आपका टू स्पीक इन अ लाउड एंड एंग्री वे, यानी कि किसी से तेज़ आवाज़ में या गुस्से के तरीके से बोलना। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक आप किसी से गुस्से में या आप तेज़ी से बोलते हैं, तो ये आपका होता है। तो इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज समबडी और समवन, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करने से रिलेटेड जब आप बोल रहे होते हैं, तो ये आपका होता है। यानी कि जैसे आपका होता है कि बॉस वगैरह जो होते हैं किसी कंपनी के, वो जो कलीग से इस तरह से बिहेव करते हैं, टू स्पीक इन अ लाउड एंड एंग्री वे, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर हैरेंग जो आपका पूछा गया था। बाकी ईडियम एंड फ्रेजेज में पूछें तो ईडियम फ्रेज आपका था प्राइम द पंप पूछा गया था। तो प्राइम द पंप की बात करें तो प्राइम द पंप आपका होता है कि इनकरेज करना, किसी को कुछ करने के लिए, मान लीजिए किसी को कुछ करने के लिए आप किसी को इनकरेज करते हैं काम करने के लिए, मान लो कि इनकरेज जब कर रहे होते हैं किसी को, तो इनकरेज आपका होता है, इनकरेज करना किसी को। तो इनकरेज करने के अंतर्गत आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर था, इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। तो ये आपका प्राइम द पंप यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक पूछा गया था बैक अगेंस्ट वॉल। तो बैक अगेंस्ट वॉल यानी कि पीछे आना वॉल की तरफ, तो इसका मतलब होता है टू हैव वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट लिमिट्स द वेज इन विच यू कैन एक्ट, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन में आपका होना। तो इसका आपका बैक अगेंस्ट वॉल का आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था ईडियम। नेक्स्ट पूछा गया था एट आर्म्स लेंथ। आपको ये प्रैक्टिस सेट पे अभी 1-2 दिन पहले ही करवाया था हमने। एट आर्म्स लेंथ जो आपका होता है बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि बिल्कुल कम दूरी में होना आपका। एट अ स्टोन्स थ्रो आप समझ सकते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो जो आपका होता है इसका मतलब हो जाएगा एट, यानी शॉर्ट डिस्टेंस आपका हो जाएगा। रूल द रोस्ट आपका पूछा गया था। तो रूल द रोस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है दे हैव कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर द पीपल देयर, यानी कि कुछ लोगों में जो अथॉरिटी और जो आपका होता है, कुछ लोगों में जो अथॉरिटी आपकी होती है यानी उनके पास कंट्रोल हो हर चीज़ का, वो आपका होता है रूल द रोस्ट आपका। तो ये आपका रूल द रोस्ट यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत शुरू करना आपका होता है स्टार्ट द कन्वर्सेशन, यानी कि टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल डोंट नो ईच अदर फील मोर कंफर्टेबल, यानी कि आपस में लोग कंफर्टेबल हो जाए, बातचीत करने लगे। तो ये आपका होता है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए जितना मिल पाता है आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं, लेट वीडियो लाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकें, लेकिन फिर भी जो है आपकी, अगर आपका मान लीजिए कि आपको
क्वेश्चन याद है, आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए तो बाकी लोग देख लेंगे। क्वेश्चन एक आपका ये पूछा गया था, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, यानी जो डिक्शनरी होता है उनको कंपाइल जो करता है वो कौन होता है, तो आपका लेक्सिकोग्राफर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करने का काम करता है। एक आपका कुछ इस तरह से था, अ पर्सन हु हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, यानी कि जिसके दोनों हाथों में हर चीज़ का कंट्रोल होता है आपका, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया, लेकिन अगर इस आधार पर ही बताएं तो ये आपका डिक्टेटर हो सकता है, तानाशाह हो सकता है, यानी डिक्टेटरशिप हो सकती है जब आपके हाथ में कंट्रोल हो। नेक्स्ट कुछ आपके यहाँ पर पूछे गए थे, देखिए आपके जो पूछे गए थे बताना चाहेंगे, ये आपके पूछे गए थे आपके मिस स्पेल्ड के अंदर, मिस्टीरियस का आपका मिस स्पेल्ड था, पेट्रोल भी आपका पूछा गया, कुरियर भी पूछा गया, लाफेबल, ब्लेस्ड और प्रोफेन, ये आपको तीनों दिए हुए थे एक ही ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा गलत है, एक और कुछ दिया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और कुछ दिया, तो इस तरह से आपके पूछे गए थे एग्जाम में, यही लेवल था। बाकी क्वेश्चन याद आते हैं आप लोग और बताइए हमें, आप क्वेश्चन खुद बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। इन क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।